दोस्तों असम त्रिवासी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है स्नेक। दोस्तों सांप प्रकृति के एक ऐसा संतुलक प्राणी होते हैं दोस्तों, जिसको हम इंसान कभी कभी मार देते हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत है। दोस्तों आज हम सांपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके उन सभी बातों को जानेंगे, जो मुख्य बातें हैं उन सभी बातों को ही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सांप पाए जाते हैं वो हमारे भारत में और भारत के बाहर पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों भारत में कुछ गिने चुने सांप ही पाए जाते हैं, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। भारत में सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 50 प्रजातियों में ही जहरीले सांप होते हैं। इनमें से भी दोस्तों 15 प्रजातियां ही ऐसी है जो बहुत अधिक जहरीली है और इनके काटने पर मृत्यु भी हो सकता है। ऐसे ज़्यादातर सांपों के काटने से दोस्तों मृत्यु नहीं होती है। देश में सांपों के काटने से हर साल करीब 60,000 लोगों की मौत हो जाता है। हालांकि जब हम सांपों के काटने की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सांप भी वन्य जीवों का हिस्सा है। सांपों के काटने को लेकर चर्चा के बीच सांपों की प्रजातियों को संरक्षण के महत्व के बारे में चर्चा पीछे छूट जाती है, क्योंकि सांप काटते हैं इसी के बारे में सोचते सोचते हम लोग क्या कर जाते हैं दोस्तों कि सांपों को जो सुरक्षा देनी चाहिए, सांपों को जो संरक्षण मिलनी चाहिए वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हाँ, सांप तब तक नहीं काटते हैं जब तक हम उसको गुस्सा नहीं दिलाए, जब तक हम उसको परेशान ना करें। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी वन्य जीवों को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सांपों में 2 प्रकार के जहर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर सांपों में कौन सा जहर पाया जाता है ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये तो दोस्तों जो जहर सांपों में पाया जाता है ज़्यादातर वो हो गया दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक और होमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक सांप का जहर सबसे खतरनाक होता है और ये इंसानों के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों सांप बड़े ही दोस्तों गुस्सा वाला प्राणी होता है और सबसे ज़्यादा शांत स्वभाव के प्राणी भी सांप ही है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग परिस्थितियों में आपको सांप के अलग अलग दोस्तों एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सांपों के बारे में जानकारी ना होने की वजह से ही ज़्यादातर लोगों का मौत होता है। यूँ तो दोस्तों सांपों के बारे में आजकल यूट्यूब में काफ़ी सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे आपको, और बुक्स भी मिल जाएंगे आपको, और एक्सपर्ट भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग सांपों के बारे में आप लोगों को भी जानना चाहिए, ऐसे मेरा कहना है। क्योंकि दोस्तों जानकारी ना रखने के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाते हैं जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तंत्रिका विष मस्तिष्क पर असर करते हैं, खून के जमने पर असर करते हैं, हृदय पर असर करते हैं। ये दोस्तों सांप के कटने से क्या क्या और कौन कौन सी जगह पर ज़्यादातर असर करते हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँ। क्योंकि दोस्तों सांप के जो जहर होते हैं वो काटने पर, यानी कि हमारे ब्लड के साथ मिलने पर ही उस जहर का असर दिखता है। या फिर आप कहो कि आप जहर सांपों के जहर आप पी भी लो तो दोस्तों आपको कुछ नहीं होगा जब तक आपके खून में वो चीज़ें मिल ना जाए। क्योंकि दोस्तों कभी क्या हो जाता है कि सांपों को पकड़ने वाले जहर निकाल के पी भी लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये पीने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपके मुंह में छाले पड़े हो, जिह्वा में, या फिर घाव कुछ वगैरह हो जिस रास्ते से ये ब्लड आपके ब्लड में जा सकते हैं और इसी से आपका मौत हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना हमारे लिए अच्छा माना जाता है। सांप विषैले तथा विषहीन दोनों प्रकार के होते हैं। इसके ऊपरी और निचले जबड़े की हड्डियां इस प्रकार की ग्रंथि बनाती है, जिसके कारण इसका मुंह बड़े आकार में खुलता है। इसके मुंह में विष की थैली होती है, जिससे जुड़े दांत तेज तथा खोलते रहते हैं, अतः इसके काटने से ही विष शरीर में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों
ऐसे 5 प्रकार के जो सांप होते हैं दोस्तों, उन सांपों के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों भारत की सांप ही है, भारत में पाए जाते हैं ज़्यादातर, और ऐसे तो कई सारी दुनिया में पाए जाते हैं सांप, लेकिन दोस्तों मैं भारत में जो सांप पाए जाते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। किंग कोबरा दोस्तों 2 मीटर से फेंकता है जहर। क्यों दोस्तों कहते हैं ना लोग सांप ने फूंक मार दिया तो मर गया, नहीं दोस्तों, सांप के फूंक में जहर नहीं होता, वो पिचकारी जैसे विष फेंकता है, दोस्तों जहर फेंकता है वो, और वो 2 मीटर के दूर से भी फेंक सकता है। ये हो गया आपका किंग कोबरा। दूसरे हो गया दोस्तों आपका इंडियन करेट यानी कि इंडियन करेट, सबसे जहरीला कांटा, पानी भी ना मांगे, ऐसा सांप है दोस्तों। तीसरा हो गया दोस्तों आपका रसल्स वाइपर, भारत का सबसे हत्यारा सांप, ये दोस्तों कई सारे लोगों को मारता रहता है। चौथा हो गया दोस्तों सो स्कॉल्ड वाइपर, छोटा मगर बेहद जहरीला सांप है ये। पांचवा हो गया दोस्तों इंडियन कोबरा, नाक डसे तो 2 घंटे में मौत। दोस्तों ये सारे जो सांप है ये बहुत ही विषैले सांप है दोस्तों। विषैले और विषहीन सांपों की विषैले और विषहीन सांपों की कुछ सीमा तक पहचान हो सकती है। दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें काम करते समय सांप ने काट लिया या फिर किसी कीड़े ने काट लिया, लेकिन पता नहीं चलता कि जहरीले कीड़े ने काटा है या जहरीले सांप ने काटा है या जहरीले बिना जहर वाले सांप ने काटा है। तो दोस्तों इसका पहचान भी होना ज़रूरी है, और कौन से सांप का जहर ज़्यादा होता है और कौन से सांपों के जहर बिल्कुल भी नहीं होता है, इन सब का पहचान भी होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग जो पानी में रहता है ना वाटर स्नेक, उसके काटने पर भी हम क्या कर देते हैं, डर जाते हैं, और डर के मारे क्या करते हैं, हम मर जाते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों ज़्यादातर लोग क्या होता है दोस्तों, सांप के कटने के, सांप के जहर से नहीं मरते हैं दोस्तों, डर के मारे उन सभी का मौत हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि सांप के जहर जो होता है वो किस तरह से काम करता है, और किस तरह के सांप काटने से आपका जहर लग सकता है और किस तरह के सांप काटने से आपका जहर नहीं लग सकता है। विषैले सांप के सिर के शक्ल छोटे होते हैं और उदर के शक्ल उदर क्षेत्र में एक भाग में पूर्ण रूप से फैला हुआ रहता है। इनके सिर के बगल में एक गड्ढा होता है। पीठ पे शल्क अन्य शल्कों से बड़े होते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों कि सांपों का जो पहचानने का निशान है वो किस तरह से होता है दोस्तों, तो आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको किसी सांप ने काट लिया और आपको पता नहीं है कि ये जहरीला सांप ने काटा है कि बिना जहर वाला सांप ने काटा है, तो दोस्तों अगर आपके घाव में सिर्फ 2 दांत के निशान है तो ये जहरीले सांप के हैं, और अगर 2 दांत से ज़्यादा दांतों के निशानी है तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल बिना जहर वाला सांप ने आपको काटा है। इस तरह से आप सांपों का पहचान कर सकते हैं दोस्तों। वही एक तरफ दोस्तों लोग कहते हैं कि सांप सुन नहीं सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन दोस्तों सांप बहरे नहीं होते हैं, बस उनकी सुनने की क्षमता बाकी शारीरिक इंद्रियों जैसे स्वाद और देखने से कमज़ोर होती है, इसलिए वो हम इंसानों की तरह सुन नहीं सकते या अन्य वन्य जानवरों की तरह सुन नहीं सकते, इसलिए लोग कहते हैं कि सांपों को सुनाई नहीं देता है।